प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से आप सबको मेरा अभिवंदन करता हूँ। आइए हम आज वचन से प्रभु पवित्र आत्मा ने हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हमारा जीवन के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु का वचन में हम उसका रोशनी पाने के लिए, उस प्रभु का ताकत, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम पवित्र बनकर प्रभु के सामने हमारा हृदय को, हमारा जीवन को हम प्रिपेयर करेंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। धनवान का आदमी का स्टोरी हम सुना है और उससे पहले हम 18 चैप्टर को 35 से 40, 42, 43 तक हम पढ़ेगा। वही शहर के पहले, शहर में आने के पहले या छोड़ने के टाइम पे दूसरा चीज लिखा हुआ है। कोई पढ़ेगा 18, 35 से 43 तक। जब वे के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वे निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लगा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। अभी तक मैं जक्कई के बारे में, एक बिलियनर के बारे में, एक मिलियनर के बारे में हम जेरिको शहर में सुना है। अभी वही शहर के बाहर और आसपास एक रास्ते में जो लोग दूसरा गलीली से और दूसरा जगह से जेरूशलेम पहुंचने के लिए मार्ग में है, उस मार्ग में खड़ा होकर या बैठकर भीख मांगने वाला एक आदमी है। उसका नाम भी बाइबल में लिखा है। उसका नाम बाइबल में बर्तिमेई जैसा लिखा है। वो स्टोरी बाइबल में कहीं और लिखा है। मार्क 10:46। वे यरीहो आया, और जब वे और उसके चेले और एक तब तिमाई का पुत्र बर्तिमेई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मत्ती सुसमाचार 20 का 30 पढ़ो। जल्दी पढ़ेगा। और जो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि ठीक है, उधर। हाँ, थैंक यू बहन। यहाँ पे हम देखते हैं मार्क के अनुसार वो जो भीख मांगने वाला अंधे है, उसका नाम बर्तिमेई है। मगर मत्ती सुसमाचार के द्वारा हम ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, उधर 2 अंधे वाला है। मगर कितना भी हो, हम एक या 2 या 1 वो अंधमात में इसका जीवन में वो भी यहूदी है। वो एक बेगर है, भीख मांगने वाला है। वो एक भीख मांगने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब लोग भीख मांगने वाला नहीं है। कुछ धनवान लोग है, कुछ मिडिल क्लास लोग भी है, और काम करने वाला भी है। अंध लोग, पूरा लोग भीख मांगने वाला नहीं है। मगर ये शहर के बाहर या शहर के आसपास भीख मांगने का जीवन जी रहा है। कैसा रहेगा आप भी देखा होगा। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे रास्ते में, बहुत सारे शहर में, शिमला, हिमाचल प्रदेश में, कई जगहों में आप भी बहुत गरीब लोग, भीख मांगने वाला अंधे लोगों को देखा होगा। वो अंधा ना देख सकता है कितना ये सृष्टि का कितना ये महान सृष्टि का चेहरा नहीं देखता है। लोगों का, उनका परिवार का लोगों का चेहरा भी नहीं देख सकता है, कुछ भी नहीं देख सकता। वो आदमी जब यीशु मसीह का बारे में सुना, जब यीशु मसीह वो शहर के अंदर जा रहा था, वो सुनकर, क्या दाऊद का बेटा,
ऐसा पुकारता है क्योंकि वो यहूदी है। वो समझ हुआ है कि यीशु मसीह ने यहूदी का दावीद का वंश के अनुसार दावीद का बेटा बनकर आया है। वो पुकारने से विश्वास से पुकारता है, विश्वास के द्वारा वो चंगाई पाता है, उसका जीवन में रोशनी आता है, नया जिंदगी नया जीवन शुरू होता है। जब यीशु ने ब्लाइंड बेगर का मरती में इसका लाइफ के अंदर आया, जब यीशु का हाथ उसके ऊपर गया, यीशु का मुंह से एक शब्द निकला, वो शब्द के द्वारा विश्वास के द्वारा वर्तमान इसका जीवन में नया जीवन शुरू हो गया। उसका आंखें खोल गया, उसका अंधहीन चले गया, उसमें उसका जीवन में नया रोशनी आया, नया जिंदगी शुरू हुआ। मैं ये सोचता हूँ एक जीवन नहीं बदले हुआ, बेटा में इस जीवन के द्वारा अनेक जीवन रोशनी में आने के लिए मौका मिला होगा। एक बर्तन में इसके द्वारा अनेक भीख मांगने वाले नहीं, उसका रिश्तेदार, उसका पहचान का लोग भी यीशु मसीह के बारे में सुनकर यीशु मसीह का द्वारा हुआ उद्धार, यीशु मसीह का द्वारा हुआ रोशनी, यीशु ज्योति पाने के लिए यीशु मार्ग खोला है। ऐसा ही चीज एक शहर में, जो जेरिको शहर में रहना, जक्कई के द्वारा केवल जक्कई और उसका परिवार नहीं, जो जक्कई को पहचान वाला है, जो जक्कई का रिश्ते में है, वो सब लोगों का जीवन में यीशु मसीह का द्वारा उद्धार का काम हो गया। होने के कारण हम इधर ध्यान कर सकते हैं। आजकल में वचन ये दोनों लोगों का जीवन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक आदमी ने यीशु को देखना चाहता है और एक आदमी यीशु के द्वारा चंगाई पाना चाहता है। आजकल ये दुनिया में बहुत लोग हैं शरीर के अनुसार अंधहीन है, शरीर के अनुसार धनवान है, शरीर के अनुसार बहुत सारे स्टेटस में है, शरीर के दुनिया के अनुसार बहुत बड़ा है, छोटा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ताकत वाला है, पॉलिटिशियन से सुंदर है, अगली भी है, बहुत सारे चीज है दुनिया में देखने। मगर कौन सी मन से प्रभु यीशु ने हम सबको देख रहा है, कौन सी तरह यीशु हमारे बारे में सोचता है। मैं चाहता हूं मेरा भाई और बहन लोग प्रभु यीशु में, प्रभु हम सबको उसका महिमा देखना चाहता है। प्रभु यीशु हमको उसका रोशनी, उसका ज्योति देखना चाहता है। God wants us to see His glory. Jesus wants us to see His salvation. Jesus wants us to His blessing. प्रभु यीशु चाहता है उसका उद्धार देखने के लिए। वो लोग जक्कई ने केवल कल यीशु का शरीर को देखना चाहने में लगा होगा, मगर यीशु का जो महिमा है वो देखने के लिए प्रभु यीशु चाहता है। ऐसा चीज बाइबल में लिखा है, जब यीशु जन्म हुआ फ्लैश और ब्लड में, रक्त और मांस से जन्म हुआ, वो जब मरियम और यूसुफ ने यीशु वो छोटा उम्र में एक बच्चा जैसा पैदा होने के बाद वो छोटा बच्चा को जब यीशु मसीह का माँ और पापा ने मंदिर में लेके गया, वहां का एक आदमी था, वहां का एक आदमी ये साक्ष्य दे, ये गवाही दे रहे हैं। आप पढ़िए लूका सुसमाचार 2 अध्याय, रीड चैप्टर 2, गॉस्पेल ऑफ लूका सुसमाचार 2 अध्याय chapter 2 verse 29, verse 30 and 31, 32. लूका सुसमाचार 2 अध्याय 30, 31, 32. हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। आमीन, आमीन, थैंक यू। ये उद्धार कितना काम है। प्रभु यीशु के बारे में एक बड़ा आदमी ने, सिमियोन ने गवाही दे रहा है, मेरे आंखों ने आपका उद्धार देखा है। ये आपको पूरा जन लोगों के लिए, पूरा देशवासियों के, पूरा दुनिया में से इट्स ए ग्रेट salvation for all the nations, light for Gentiles. What a blessing.
वो देखना चाहता है, बहुत लोग भी देखना चाहता है। ऐसा ऐसा चीज बहुत लोग भी देखना चाहता है। वैसा गवाही खुद यीशु ने बताया है। कोई कोई लूका सुसमाचार 10:26 पढ़ेगा, 10:24, 10:24, लूक चैप्टर 10:24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सी परिस्थितियों और तुम देखते हो, देखो पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो, सुने पर ना सुनी। हाँ, देखो यीशु के बारे में खुद यीशु प्रभु ने बताया। बहुत लोग ये सोच, उनका शिष्य लोग उनसे, उनका चेले से प्रभु यीशु ये गवाही दे रहे हैं। प्रभु यीशु को देखने के लिए बहुत लोग, क्योंकि केवल प्रभु का शरीर और उसका सुंदर और उसका चेहरा देखने के लिए नहीं, जो मनुष्य बनकर उद्धार देने के लिए ये धरती में आया, वो उद्धार देखने के लिए बहुत लोग सोच रहा था। मगर इतना आशीष उन चेलों के, उस टाइम में उन चेलों को शरीर के अनुसार हुआ यीशु के साथ मिला है, और वही सुसमाचार सुनकर उसमें जो विश्वास किया, वही महान आशीष हम सबको मिला है। इसीलिए मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए हम वचन पढ़ेंगे, इसका बारे में और ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। पहला पत्रुस 1:10-11 पढ़िए। पहला पत्रुस 1:10-11। पहला पत्रुस 1 अध्याय 10 और 11। इस प्रकार के विषय पर खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उसे ग्रहण के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह की सुपुर्द थी और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वे कौन सा और कैसे समय की ओर संकेत करता था। क्या देखिए, ये सारे वचन कहता है प्रभु यीशु में उद्धार है, प्रभु यीशु में प्रभु का महिमा है। प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग से जीवन आया है, स्वर्ग से ज्योति आया है, स्वर्ग से मन्ना जीवा, लिविंग ब्रेड, लिविंग वाटर, from Jesus only salvation came. These are all the blessings from heaven. These are the spiritual blessings from heaven. वही गवाही ने प्रभु यीशु का चेले लोग बता रहे। आप पढ़िए, ये कितना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4 पढ़िए सिस्टर। पहला यूहन्ना 1 John chapter 1 verse 1-4। जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देता है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये पूरा देखिए, आप पूरा ये गहराई से समझिए। वो यरीको शापग्रस्त हुआ शहर में रहने वाला जक्कईस और शहर के बाहर रहने वाला अंधहीन बर्तिमेय ने शरीर में आया हुआ यीशु मसीह को देखना चाहता था और शरीर में आया हुआ यीशु मसीह का बात सुनना चाहता था और यीशु मसीह का द्वारा चंगाई पाने के लिए सोच रहा था। मगर यीशु मसीह ने स्वर्ग से जिस पर्पस के लिए
जिस उद्धार ये पूरा संसार को देने के लिए आया है, वो वो खुद उद्धार बनकर, प्रभु यीशु ही खुद उद्धार है, प्रभु यीशु ही खुद उद्धार करता है। वो उद्धार देने के लिए जक्कई का जीवन में आया है, बरतमेस का जीवन में आया है। उन लोगों के जीवन बदल गया है, उसके द्वारा उनका परिवार, उनका रिश्तेदार, उनका गांव शहर का लोगों का जीवन भी बदल हो गया। आज ऐसे आशीर्वाद हमको भी मिला है, क्योंकि हम यीशु मसीह को शरीर में नहीं देखा है, यीशु मसीह का शहर इस्राएल में हम जन्म नहीं लिया है। हम यीशु मसीह का वचन सुसमाचार अपोस्तलों के द्वारा, इसका उनका चेलों के द्वारा, उनका मिशनरी लोगों के द्वारा हम सुनकर वो विश्वास से हम विश्वास में आया है। रोमन्स 10:17 के अनुसार विश्वास आता है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से। फेथ कम्स थ्रू हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। कैसा विश्वास आता है यीशु मसीह के बारे में? रोमन्स 10:17, कैन समबडी रीड रोमन्स 10:17? रोमन 10:17। अतः विश्वास सुनने से होता है। सो हम विश्वास के यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, इसीलिए हम धन्य है कहता है। खुद यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 20 का अध्याय 28 कैन सम यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 29 पढ़िए। क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वो है बिना देखे विश्वास किया। आज मैं गर्व से कहता से कहता हूँ, मैं और मेरा भाई रामबाबू, मिशनरी रामबाबू जी ने प्रभु यीशु को नहीं देखा है। आप सब लोग प्रभु यीशु को शरीर के अनुसार हुआ यीशु को नहीं देखा है, मगर जिसके बारे में हम सुना है वही उद्धारकर्ता को, वही उद्धार को हम विश्वास के द्वारा सुना है, विश्वास के द्वारा विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। इसीलिए यीशु प्रभु कहता है वो लोग धन्य है। आज जो विश्वास में किया है वो सब लोग धन्य है, क्योंकि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है वो लोग अब्राहम का बेटा, जैसा जक्कई ने और बरतलोमी ने विश्वास के प्रभु को देखा, प्रभु को आगमन के द्वारा अब्राहम का बेटा बन गया। प्रभु यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा आज मैं और आप सब लोग भी प्रभु यीशु का बेटा बन गया। वही वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 अध्याय 12 वचन पढ़िए। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। या उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरा भाई बहन लोग, हम प्रभु यीशु को नहीं देखा, मगर प्रभु यीशु को नाम में विश्वास कर, उसका नाम में जो सुसमाचार हमको मिला है, जो सुवार्ता हमको मिला है, जो उद्धार हमको हमारा तक मिशनरी के द्वारा, बहुत बड़ा मिशनरी के द्वारा, अपोस्तलों के द्वारा हमको मिला है, वो सुसमाचार सुनकर उसका नाम पे, उसका सुसमाचार में हम विश्वास किया। इसलिए आज हम धन्य है। हम जो धन्य लोग कहते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, ये कितना आशीर्वाद है, कितना बड़ा महान काम है। इसीलिए इतना बड़ा उद्धार को हम कैसा नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इतना बड़ा आशीर्वाद को हम कैसा नेग्लेक्ट करना है? इतना इसका वैल्यू नहीं मालूम है। पीपल डोंट नो द वैल्यू ऑफ सैल्वेशन। इसीलिए हम विश्वास के द्वारा जितना वैल्यू हम पाया है, हम बहुत धन्यवाद। कितना वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू ये कहता है, अपोस्तल पौलुस ने लिखता है, आप पढ़िए एफेसियन चैप्टर 1 18 पढ़िए। एफेसियर 1 अध्याय 18 पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय जान लो है और पवित्र लोगों में
महिमा का धन कैसा है। देखिए ये पूरा कितना रिचेस हमको जो स्वर्ग में मिलने का रिचेस के बारे में, ये धरती का धन के लिए नहीं, जो स्वर्ग में यीशु के द्वारा जो मिलने जा रहा है वो धन के बारे में, वो आशीर्वाद के बारे में यहाँ अपोस्तल एफेसियर चर्च से बात कर रहा है। वो कितना बड़ा महान है, वो कितना ऊंचा है मेरे भाई। इसीलिए हम सब वो सब के लिए हम देखना होगा, वो सब चीजों के बारे में, वो सब चीज के लिए हम उसका पीछे जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जब यीशु मसीह ने जक्कई के लाइफ में आया, जक्कई के परिवार में आया, उनका लाइफ बदल गया। वो लोग क्या करने लगा, मैं जो भी देना धनवान होकर, मैं जितना भी खराब काम किया, गलती से लिया, उसका 2 गुना देने के लिए, 4 गुना देने के लिए तैयार था। आज हम तैयार है प्रभु के लिए कुछ देने के लिए, सब चीज छोड़ने के लिए। मैं बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। पास्टर राम बाबू जी ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर भी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करने वाला भी, प्रभु की बुलावट से प्रभु की सेवा करने के लिए सब चीज खोने के बाद भी उतना दूर, जो भाषा नहीं है, जो भाषा नहीं मालूम है, इतना ज्यादा हिंदी नहीं बोलता है, इतना हमारा तेलुगु कल्चर अलग है, उधर आकर प्रभु के लिए बहुत काम कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद बनाया, बहुत धनवान लोग यीशु के पीछे आया है। यही सुसमाचार लूका में 18 में एक धनवान यंग मैन, एक धनवान युवा व्यक्ति ने यीशु के पीछे आकर मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करना है, प्रभु कहता है, आप पढ़िए, प्रभु कहता है तुम्हारे पास जो धन है वो धन पूरा बेचकर पीछे आइए। आप पढ़िए लूका सुसमाचार 18:21-22 पढ़िए। उसने कहा, मैं मानता आया हूँ। ये सुना यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। Thank you sister, thank you ma. So here we see the young man was asked, मैन वॉज टोल्ड, यीशु के द्वारा जो धनवान हुआ एक युवा व्यक्ति को यीशु ऐसा कह रहा है, आपको स्वर्ग में धन पाने के लिए, ये धरती में, ये संसार में, ये दुनिया में तुम्हारे पास जो धन है वो सब देकर प्रभु के लिए, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु यीशु के लिए देकर आप स्वर्ग में धनवान बनने के लिए काम करो। मगर वो युवा ने, उसका मन में ऐसा चीज नहीं हुआ, उसने इनकार करके वो छोड़ के चले गए। आज हमारा दुनिया में बहुत धनवान लोग हैं, सब धनवान के पीछे पड़ रहे हैं, सब मनी, ओनली अबाउट वर्ल्डली थिंग। आजकल दुनिया में सब लोगों का सोच एक ही है, मनी है तो सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है। मगर मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रिय हिमाचल चर्च, एक्लेसिया चर्च, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी एंड मटेरियल इज नॉट एवरीथिंग, जीसस इज एवरीथिंग। व्हेन यू हैव जीसस यू हैव इटर्नल लाइफ, व्हेन यू बिलीव इन जीसस यू विल गो टू हेवन। जीसस इज एवरीथिंग, व्हेन यू हैव जीसस यू हैव इटर्नल लाइफ, व्हेन यू बिलीव इन जीसस यू विल गो टू हेवन। पैंडेमिक, ये कोविड के वजह से बहुत धनवान लोग भी मर चुके हैं। धन, उसका महिमा, उसका साथ जो भी है वो उनके साथ नहीं गया। मगर एक दुर्भाग्य स्थिति है, वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, किसी को भी पता नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग में धनवान बनने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार बांट रहा है, मिल रहा है, वो सुसमाचार विश्वास करना, वही विश्वास में आगे जाते रहना, वही विश्वास में बढ़कर यीशु आगमन तक रहना है। वही विश्वास से हम उद्धार पाएगा और वो विश्वास के द्वारा स्वर्ग में भी धनवान बनेगा। यही कहता है मेरे भाइयों बहनों, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 19 से पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 19 से 23 तक पढ़िए सिस्टर, 24 तक।
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेल लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कहीं बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेल लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। देख, हाँ, और आगे पढ़िए सिस्टर। तेरी आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इसी कारण ये उजाला जो तुझ में है, यदि अधिकार हो तो वे अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ, देखिए, आजकल सब लोगों के पास सब चीज है दुनिया में, सबके पास बहुत सब चीज है, बहुत सारे चीज है। अच्छा अच्छा चेहरा देखने के लिए अच्छा लोग है, शरीर के अनुसार देखने के लिए अच्छा दिखता है, अच्छा पढ़ाई करने वाला भी है, अच्छा कमाने वाला भी है, धनवान है, बहुत सारे लोग हैं। मगर जिसके पास यीशु नहीं है, उन लोगों का जीवन कुछ नहीं है। If you don't have Jesus, if you have everything but you don't have Jesus, it is a meaningless life. If you have everything and don't have Jesus, it's a hopeless life. यीशु में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु हमारे जीवन में, हमारे घर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इतना आशीर्वाद बना हुआ उद्धार को हम कैसा नेग्लेक्ट करेंगे। हिब्रूस में 2:3 में एक ऐसा इतना महान उद्धार को हम ऐसा नेग्लेक्ट करेंगे बोल के क्योंकि नेग्लेक्ट कर रहा है। आप पढ़िए हिब्रूअर 2 chapter 2 verse 3। Hebrews 2 chapter 3 verse 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित हो रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहला प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ, और देखो, साथ ही परमेश्वर भी उद्धार को हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते? हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका पीछे एक कारण है। वो कारण है दे आर बाउंड विद द गॉड ऑफ दिस एज। उनका कारण है उनका मन, उनका आंखें बंद हुआ क्योंकि ये धरती का, ये संसार का देवता उनका मन को ब्लाइंड किया है। वो वचन पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 4 verse 4। वो ये संसार का देवता प्रभु यीशु और हमारे बीच में लोगों के बीच में आकर 2 Corinthians 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार को ईश्वर ने जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, देखो, क्योंकि लोग क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि ये संसार की देवता से उन लोगों का मन, उन लोगों का हृदय, उन लोगों का आंखें बंद होकर वो अंधेरे से भरा हुआ है। इसीलिए वो लोग जो कर रहे हैं, अंधेरों में जो काम कर रहे हैं, वो ही काम से प्रभु का महिमा नहीं देख पा रहे। वो महिमा दिखाने के लिए आप सब ज्योति पाने वाला है, प्रभु यीशु का महिमा देखने वाला है होकर आप हिमाचल प्रदेश में, पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में जो प्रभु का महिमा और प्रभु का उद्धार और प्रभु का ज्योति लाने के लिए हमको प्रभु चुना है। हम पढ़िए ये लोग धरती संसार के लोग कैसा जीवन है, क्यों कैसा अंधेरे में होकर क्यों क्या क्या चीज कर रहे हैं। रोमर चैप्टर 1 वर्स आप पढ़िए, रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 23। हिंदी में पढ़िए, रोमर चैप्टर 1 वर्स 18 to 23। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया
होता है, यहाँ तक कि ये निरुत्तर है। इसी कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बनाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगा। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और टोपियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हाँ, देखो, इसीलिए संसार का जीवन ऐसा है, वो बुद्धिहीन मूर्ख बनकर प्रभु का महिमा छोड़कर प्रभु का उद्धार ना पाने के लिए प्रभु का उद्धार खो रहा है और नरक की तरफ जा रहा है। मेरा प्रिय भाइयों, मैं और पास्टर राम बाबू जी, उसका परिवार, उनकी परिवार, आप सब लोग प्रभु यीशु का नाम में विश्वास करने से जो जक्कई का अंदर जो परिवर्तन आया, जो आशीष आया, जो बर्तिमेस का जीवन बदल गया, वही उससे ज्यादा हमको आशीष होकर, उससे ज्यादा हम आशीष बनकर स्वर्ग की महिमा से बढ़कर, स्वर्ग की आशीष से बढ़कर, स्वर्ग में धनवान बनने के लिए मौका दिया। वो जीवन में हम सब आगे जाने के लिए हम कोशिश कर रहा है, विश्वास में आगे जाना है। आगे जाते कितना मुश्किल हो, कितना संकट भी हो, कितना एंड ऑफ द लाइफ, इवन इफ डेथ वी शुड बी रेडी फॉर जीसस क्राइस्ट। वॉट एवर द ट्रबल, ट्रायल्स, प्रॉब्लम, सिचुएशन, क्राइसिस, नथिंग शुड स्टॉप अस। हमको कुछ भी नहीं रोकना चाहिए हमारा विश्वास को। इसीलिए ऐसा जीवन हम जिएगा ना, हम स्वर्ग में एक दिन प्रभु के साथ जिएगा। कितना बड़ा आशीष है। मैं एक वचन एक पैसेज आपको पढ़ाई के मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रुस चैप्टर 1:3 से पढ़ाई करें। हमारा विश्वास के द्वारा हम कितना महान आशीष पाया है। पहला पीटर 1:3 से 9 तक पढ़िए, ध्यान से सुनिए, जो भी वचन है ध्यान से सुनिए। इतना महान आशीर्वाद हमको मिला। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:3-9। हमारे प्रभु धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसी कारण तुम मगन होते हो, वैसे अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से खाए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। बड़ा आशीष किया, क्योंकि हम प्रभु का वचन, प्रभु यीशु का मसीह का सीधा मुंह से नहीं सुना है, उसका चेहरा नहीं देखा है। जो उनको देखा है, उनका अपोस्तल, चेला और मिशनरी के द्वारा हम सुना है, वही विश्वास से हम स्वर्ग में जो परिशुद्ध लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके साथ महिमा पाने के लिए हमको चुना है। मैं एक बात प्रभु ब्रदर रामबाबू, पास्टर रामबाबू जी को और एक्लेसिया पूरा हिमाचल चर्च को, पास्टर रामबाबू के पास जितना विश्वासी लोग हैं, आप मेरे भाई बहन लोगों को मैं एक बात कहता हूँ, आप प्रभु को ना देखने से भी हम विश्वास के द्वारा आशीष पाया, प्रभु को ना सुनने से भी सीधा हम आशीष पाए। आज पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु का दासों के द्वारा हम सुनकर विश्वास में
रहा है, वही विश्वास से हम दूसरा लोगों को ये उद्धार देने के लिए, ये उद्धार में लाने के लिए, जहाँ आपका गांव के लोग हैं, आपका रिश्तेदार लोग हैं, आपका आसपास गांव, शहर, पूरा हिमाचल, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा दुनिया, पूरे इंडिया में रहने वालों को यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ उद्धार में, ज्योति में, महिमा में, स्वर्ग की आशीष में लेने के लिए आपको और मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं एक वचन आपको याद दिलाकर मेरा मैसेज ये मैसेज समाप्त करूंगा। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने पास्टर रामबाबू के बारे में सुना, पास्टर रामबाबू के बारे में मेरा दोस्त के द्वारा सुना, खुद पास्टर से बात किया। मैं बहुत एंकरेज हुआ, क्योंकि वो बहुत सैक्रिफाइस करके आपके बीच में मिशनरी बनकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको चुना है, पास्टर रामबाबू जी ने नहीं चुना है, खुद प्रभु यीशु को चुनकर आपके बीच में लाया। आप सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को, पूरा हिमाचल को, पूरा नॉर्थ इंडिया को, पूरा इंडिया को बदलने में शामिल होने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके द्वारा बहुत बड़ा चीज होने के लिए अनेक लोग यीशु मसीह के द्वारा हुआ उद्धार पाने के लिए आप प्रयास करो। हम पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 26, एक्ट चैप्टर 26 वो 17-18 पढ़िए। आप चुना हुआ है, पूरे लोगों को बदलने के लिए प्रभु आपके साथ काम करेगा। एक्ट चैप्टर 26 17-18 पढ़िए। अदरवाइज 16, 17, 18 पढ़िए, जल्दी पढ़िए सिस्टर, बहुत टाइम हो गया, मुझे माफ कीजिए। परंतु तो अपने पाँव कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाही ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोग के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गए हैं निराश पाए। आमीन आमीन। देखिए, हम ऐसा इतना आशीर्वाद बन गया, ये सब आशीर्वाद हम हमारे द्वारा, हमारा इंडिया में, ये पूरा दुनिया में दूसरों को भी देने के लिए, मिलने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसीलिए ये समय में बहुत सारा मैसेज है, एरिको के बारे में बात कर से, आंखों के बारे में बात कर सकते, हृदय के बारे में, मन के बारे में, और आशीष के उद्धार के बारे में बहुत सारे चीज हम ज्ञान कर सकते हैं। मगर मेरा 2 चीज आप याद कीजिए। बदतमीज, वो जो अंधे बदतमीज ने प्रभु को खुद आंखों से नहीं देख पाया, मगर प्रभु के आगमन से उनका जीवन में नया रोशनी आया, उसका आंखें खोल गए, वो अच्छा बन गया। प्रभु का आंख देखने से वो खुद जाकर बहुत लोगों को गवाही बन गया। जक्कई का जीवन के द्वारा, जक्कई का जीवन और उसके साथ साथ उनका परिवार, उनका जो रिश्ते में है, उनका फ्रेंड्स, उनका दोस्त लोग, पहचान लोग, रिलेटिव्स, उनका शहर का लोग, बहुत लोगों के जीवन में उद्धार आया होगा आपके द्वारा। पास्टर रामबाबू के साथ, एक्लेसिया चर्च, ये मिशनरी के साथ, वो जिस जगह पे आप लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग गांव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के द्वारा पूरा राष्ट्र में, पूरा स्टेट में और दूसरा स्टेट में भी बहुत बड़ा काम हम सबको अंधेरे से प्रभु का महिमा देखने के लिए, प्रभु का उद्धार देखने के लिए दूसरों को हम चलाना है। ऐसा काम में आप विश्वास से लगाते रहेंगे। आपके जुड़िए, पास्टर जी के साथ प्रार्थना करिए और आगे जाइए और प्रभु के लिए खड़ा हो जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेगा। प्रभु आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। उनका दूसरे आगमन तक हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारा साथ है। पवित्र आत्मा का ताकत से, ज्ञान से, बुद्धि से, अभिषेक से, अनॉइंटिंग से हमको आप प्रभु यीशु पवित्र आत्मा चलाएगा। Amen. Thank you for listening to the sermon. If you're touched by the Holy Spirit, please do send us your prayer request
and any requirement of counseling and prayer support. God bless you all.